गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें करते हैं। देखो क्या है, फर्स्ट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है तो उसकी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उसको उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलते हैं। सपोज करो आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, वो इस तरह से है, ठीक है ना, m/n ऑर्डर की है, तो उसका जो ट्रांसपोज है ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज का साइन है, या इसको ए टी ऐसे भी लिखा जाता है ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम बन जाएंगे और कॉलम रो बन जाएंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से वो मैट्रिक्स बन जाएगी। और क्या हो जाएगा, ऑर्डर भी तो चेंज हो जाएगा ना, m/n हो गया, m/n/m हो गया ना, n/m उसका ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय, लिखो, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स is obtained by interchanging the rows and columns, इसका मतलब ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसका ट्रांसफॉर निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ए मैट्रिक्स है कोई, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है, कोई सा एक लिखना, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो जो रो थी वो कॉलम बन गई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया ना, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सी है और विदाउट प्रूफ हमें उनको देखना है। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगेन ट्रांसपोज करें तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, ठीक है ना। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर कोई स्केलर मल्टीपल हो, कोई मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीपल हो, उसका ट्रांसपोज करें तो वो स्केलर तो बाहर ही रहेगा, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है, ए कोई दो मैट्रिक्स का एडिशन है और उनका हमें अगर ट्रांसपोज करना हो तो ए का भी ट्रांसपोज हो जाएगा, बी का भी ट्रांसपोज अलग अलग। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ए बी का ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई हो दो मैट्रिक्स तो उनका ये नहीं है कि ए का ट्रांसपोज बी का, इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ठीक है ना। इस बात को विशेष ध्यान रखना आपने। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का, फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो देखो सपोज करो ये ए है, लेट ए कर लो इसको, है ना, ए मैट्रिक्स लेट कर लो 5 1/2 -1। तो इसका ट्रांसपोज चाहिए, ए ट्रांसपोज चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रो है ये, सॉरी कॉलम है ना, कॉलम मैट्रिक्स है तो रो मैट्रिक्स बन जाएगी 5 1/2 -1, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ऐसे ही सेकंड है, ये फर्स्ट पार्ट था आपके पास, उसको लेट कुछ भी मैट्रिक्स कर लो, बी कर लो, चलो बी कर लेते हैं, तो ये 1 -1
2 3। तो बी का ट्रांसपोज चाहिए तो क्या करेंगे, रो कॉलम कॉलम रो बन जाएंगे। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बन गया, ये सेकंड कॉलम बन गया, ठीक है ना, इस तरह से। और थर्ड है आपके पास, ये सेकंड पार्ट था और थर्ड पार्ट लेट कर लो, लेट सी मैट्रिक्स आपके पास -1 5 और 6, ठीक है ना, और √3 5 6 2 3 -1। इसका ट्रांसपोज चाहिए तो सी ट्रांसपोज, तो देखो कॉलम रो बन जाएंगे, रो कॉलम, तो ये रो है, कॉलम बना लो इसको। और ये सेकंड और ये थर्ड कॉलम बन गया, 2 3 -1, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहता है इफ ए एंड बी टू मैट्रिक्स वेरीफाई दैट। ये वेरीफाई करना है तो पहले क्या चाहिएगा, ए प्लस बी चाहिएगा भाई। तो सारी चीज़ें निकाल लेते हैं फिर हम लोग इसको देखते हैं। देखो ए प्लस बी चाहिए, पहले ए प्लस बी ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स -1 मैट्रिक्स 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस बी मैट्रिक्स -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इसका एडिशन करेंगे तो -5 2 + 1 3 3 -5 -2 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1 1 + 3 4 और 1 + 1 2। और क्या क्या चाहिए, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज भी चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स जो आई उसका ट्रांसपोज क्या करेंगे, रो कॉलम कॉलम रो बना देंगे। तो इसको चेंज कर देंगे, -1 2 3 -1, ये क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। फिर दूसरा क्या है 5 7 9, फिर थर्ड -2 1 1, कॉलम को रो, रो को कॉलम बना दिया। बी का ट्रांसपोज चाहिएगा तो बी के ट्रांसपोज के लिए बी जो मैट्रिक्स है इसको ट्रांसपोज कर लेंगे। -4 1 -5 बन जाएगी फर्स्ट कॉलम, -4 1 -5। इसी को ही देख लेते हैं, बी मैट्रिक्स है 1 2 0 1 3 1। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए ना, फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड क्या, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी क्या आया, ये आ गया आपके पास, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो है कॉलम बन जाएगी। -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ठीक है ना, ये ट्रांसपोज हो गया। फिर राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में था ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज तो आपके पास ये आया, ये है आपके पास -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस में बी मैट्रिक्स है बी का ट्रांसपोज, सॉरी, तो बी का ट्रांसपोज -4 1 1 1 सॉरी बी -5 है यहाँ, और ये है 1 2 0 1 3 1। ऐड करेंगे इनको, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 1 -1 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 -5 -2 9 + 0 9 1 + 1 2। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड, दोनों सेम आ गई। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूव करना था। जो सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम इसी की तरह का है, बस सिर्फ डिफरेंस है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखो, अब यहाँ ए ट्रांसपोज गिवन है आपके पास, है ना, ये बी मैट्रिक्स ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में तो एडिशन का किया था, अब सब्ट्रैक्ट वाला हम लोग देखते हैं ना, सेकंड पार्ट करेंगे मैंने इसका। तो सेकंड पार्ट में क्या है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए मैट्रिक्स चाहिएगी, ए का ट्रांसपोज गिवन है। ए मैट्रिक्स क्या होगा, हमने किया था ना ए मैट्रिक्स कैसे है, डबल ट्रांसपोज, माना इसका भी ट्रांसपोज कर देंगे तो मैट्रिक्स आ जाएगी अपने पास। तो ए मैट्रिक्स क्या बन गई फिर 3 है ना, 3 4 है ना, ये क्या बनेगा, कॉलम बन जाएगा। -1 2 और 0 1। और बी मैट्रिक्स गिवन है ही -1 2 1 1 2 3। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए माइनस बी चाहिए। तो ए माइनस बी निकाल लो पहले, ए माइनस बी, तो 3 -1 0 और 4 2 1 माइनस बी मैट्रिक्स -1 2 1 1 2 3। तो ये बन गया आपके पास 3 -1। देखो ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 4 -1 -2 तो कितना हो गया -3, 0 -1 तो -1, 4 -1 तो +3, 2 -2 0, 1 -3 तो -2। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए माइनस बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या बन जाएगी 4 -3 -1, ये क्या बनेगी 3 0 -2। अब राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड में देखो क्या है, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, राइट हैंड साइड ले लेंगे ये। तो ए का ट्रांसपोज तो गिवन ही है अपने पास, क्या था 3 4 -1 2 1 0 1 माइनस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, ये, इसका ट्रांसपोज करें -1 2 1 तो कॉलम बन जाएगा -1 2 1 और 1 2 3 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो अब देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाए, 3 माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 आ गया, 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 1 -3 -2। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गई। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सेकंड पार्ट आपका प्रूव हो गया। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है इफ ए का ट्रांसपोज गिवन है, बी गिवन है आपके पास, तो हमें ये चेक करना है भाई। तो क्या करेंगे, पहले ए मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। ए मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या आएगी, इसका डबल एक बार और ट्रांसपोज कर देंगे, तो -2 3 1 और 2। ठीक है ना। और हमने प्रॉपर्टी की थी ना, ए मैट्रिक्स कैसे आती है, जो ट्रांसपोज है उसका एक बार और ट्रांसपोज कर दो तो ए मैट्रिक्स आ जाती है आपके पास। ठीक है ना। अच्छा, तो देखो बी और बाकी कुछ नहीं चाहिएगा, हमें ए और बी चाहिए थे। ए हमने निकाल लिया, बी गिवन है, तो a + 2b निकाल लेते हैं, a + 2b। तो ए मैट्रिक्स तो क्या है आपके पास, ए मैट्रिक्स -2 1 3 2 प्लस में 2b, बी मैट्रिक्स क्या है -1 0 1 और 2। तो क्या करेंगे अब, पहले ये स्केलर मल्टीपल अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे हर एलिमेंट से,
मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, -2 0 2 और ये 4। तो ऐड कर लेंगे, -2 प्लस -2 तो -4, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 4 6। क्या चाहिए अब, इसका ट्रांसपोज चाहिए हमें, ठीक है ना। ये a प्लस 2b निकाल लिया हमने, तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज, ठीक है ना। अब हम ये निकाल लेते हैं, तो क्या होगा, -4 1 और 5 6। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट। तो ये वेरीफाई करना, इसका एक पार्ट करेंगे हम लोग, फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में ए मैट्रिक्स है 1 -4 3 और बी मैट्रिक्स है -1 2 1। तो देखो वेरीफाई क्या करना, हमें वेरीफाई करना है हमें ए बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ये वेरीफाई करना है। तो ए बी निकाल लो, ए बी पहले ए बी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ए बी प्रोडक्ट। तो ए मैट्रिक्स तो है आपके पास 1 -4 3 मल्टीप्लाई, बी मैट्रिक्स है -1 2 और 1। ये किस ऑर्डर की है, यह रो 3 है कॉलम 1 है, तो ये क्या है, रो 1 है कॉलम 3 है। तो इसके कॉलम इसके रो के इक्वल मल्टीप्लाई पॉसिबल है, एडजस्ट करते हैं। और फिर किस ऑर्डर की आएगी, 3/3 और 3/3 ऑर्डर की आएगी। तो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ -1, फिर इसके साथ 2, फिर इसकी है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई 1, फिर नेक्स्ट के साथ -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस का 8 -4, फिर 3 के साथ -3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज भी चाहिए ना, दोनों का ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं। देखो बी का ट्रांसपोज तो क्या बन गया, -1 2 1, और ए का ट्रांसपोज क्या बन गया, ए का ट्रांसपोज बन गया 1 -4 और 3। ठीक है, अब क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज। ए बी क्या आया है आपके पास, ए बी ये आ गया, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा -1 2 1 4 -8, देखो 4 -8 -4 और -3 6 3। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड क्या है, बी का ट्रांसपोज प्रोडक्ट ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज देखो ये आया -1 2 1 मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज ये आया 1 -4 और 3। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे वही 3/3 ऑर्डर की आएगी, -1 -1 माइनस माइनस प्लस, और -1 की 3 से -3, 2 की 2 से 1 से 2 -8 और +6, 1 की 1 से 1, 1 की -4 से -4, 1 की 3 से +3। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल आ गए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है ना, ये हमें वेरीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ ए मैट्रिक्स वेरीफाई दैट, ये हमें वेरीफाई करना है कि अगर ए का ट्रांसपोज ए के साथ प्रोडक्ट करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट है, एक पार्ट करेंगे इसका। तो फर्स्ट पार्ट में ए आपके पास है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा।
तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आई क्या मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उतना ही ऑर्डर क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या ए ट्रांसपोज ए है, तो ए का ट्रांसपोज करो, क्या बन गया कोस एल्फा, ये साइन एल्फा, ठीक है ना, ये रो कॉलम बना दिया, और माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, मल्टीप्लाई करनी है ए के साथ। ए क्या है कोस एल्फा साइन एल्फा, और इधर से माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा। तो इस रो की इस कॉलम के साथ कोस की कोस के साथ कोस स्क्वायर अल्फा। अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। अब इस रो की इस कॉलम के साथ कोस की साइन के साथ साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर इसके साथ माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा, फिर इसके साथ करेंगे माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, और फिर इसके साथ करेंगे, ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में कोस स्क्वायर अल्फा। तो ये बन गया आपके पास, ये तो आइडेंटिटी बन गई, 1 बन गया, और ये एक जैसे हैं, मतलब कैंसिल आउट कर लो, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया 0 आ गया 0। और फिर इसी तरह से देखो ये भी एक जैसे आगे पीछे हैं पर एक जैसे, ये 0 आ गया, और ये फिर आइडेंटिटी बन गई। तो इसका मतलब ये क्या बन गया मैट्रिक्स बन गई कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। इसी तरह से आपका सेकंड पार्ट होगा भाई, जो ये आपका, ठीक है, ये भी वेरीफाई होगा।